जब मादा तेंदुआ धीरे धीरे झुककर अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रही थी, तब सामने मौजूद शिकार उसकी क्षमता से बड़ा था। एक जंगली हिरन, वाइल्ड बीस्ट। ऐसे शिकार पर हमला करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन मादा तेंदुआ के कदम बिल्कुल दृढ़ थे। अगर छोटा शिकारी बड़े शिकार को पकड़ ले, चाहे वह सिर्फ उसका बच्चा ही क्यों ना हो, तो यह शिकार उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा माना जाता है। आकार में छोटी होने के बावजूद उसका परफेक्ट घात लगाना और शानदार तरीके से हमला करना ही उसे खास बनाता है। बेशक, एक सफल शिकार के लिए सबसे जरूरी है शिकार की हरकतों को ध्यान से देखना और धीरे धीरे आगे बढ़ना। एक शिकारी होने के नाते उसे भी धैर्य की परीक्षा देनी पड़ती है। घास के झुंड को छिपने के लिए इस्तेमाल करते हुए जैसे ही शिकार सिर झुकाकर घास खाने लगता है, वही पल होता है तेजी से दूरी कम करने का। तभी हमें पता चलता है कि मादा तेंदुआ का असली निशाना शायद वह जंगली हिरण नहीं था। जब वह पास आई, तो एक हिरण उसके सामने से गुजर गया। ऐसा लग रहा था कि हिरण सिर्फ ध्यान भटकाने वाला था और तेंदुआ किसी और आसान शिकार को देख रहा था। सच में, काफी देर इंतजार करने के बाद जब हिरणों का झुंड धीरे धीरे वहां से चला गया, तब तेंदुआ को फिर मौका मिला। उसकी चाल अब भी बिल्कुल परफेक्ट थी, जिससे साफ था कि शिकार को कुछ भी शक नहीं हुआ। सारे बाधाओं को हटाकर शिकारी ने आखिरी हमला करने की तैयारी कर ली। अचानक पीछा शुरू हुआ और घास के बीच से एक जंगली खरगोश बाहर निकल आया। वह ज्यादा दूर भाग नहीं पाया और तेज शिकारी ने उसे तुरंत पकड़ लिया। अगर यह मादा तेंदुआ वहां नहीं होती, तो शायद हमें उस खरगोश के होने का पता भी नहीं चलता, क्योंकि खरगोश भी बहुत सतर्क जानवर होता है और आसपास का माहौल छिपने के लिए बिल्कुल सही था। लेकिन एक फुर्तीला शिकारी सिर्फ शिकार को देखता ही नहीं, बल्कि लगातार उसका पीछा करता है, अपनी मौजूदगी छिपाता है और आखिरकार शिकार में सफल हो जाता है।